अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है लीग ऑफ नेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के बारे में जान लें कि लीग ऑफ नेशन बनी क्यों और इसका पर्पज़ क्या था। लीग ऑफ नेशन अगर हम थोड़ा सा इसके बैक देखें तो 1914 से 1918 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वार वन स्टार्ट हुई है उसमें बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ है। उसके बाद जो इसका मेन जो जाता है वो क्रेडिट जाता हुआ वुडरो विल्सन, उसने 14 पॉइंट्स लिखे थे, दिए थे। और उसकी बड़ी इसकी लीग ऑफ नेशन की बड़ी बात यह है कि जब ये लीग ऑफ नेशन बनी है ना, इसमें अमेरिका खुद शामिल नहीं था उसकी, क्योंकि उसकी सेनेट ने इसे अप्रूव नहीं दी थी, अप्रूवल नहीं मिली थी उस वजह से। पर उसके बनाने में इसका अमेरिका का ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। तो अभी हम देखते हैं कि उसके बाद एक वार की तरफ लोग जा रहे थे। उस लोगों को पीस और एक सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए ना लीग ऑफ नेशन स्टार्ट की गई। तो द लीग ऑफ नेशन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वाइड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस विच इज़ इनिशिएटेड बाय विक्टोरियंस अलाइड पावर्स एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वार वन। अगर हम देखेंगे जो विक्टोरियन पावर्स थी, जो वर्ल्ड वार वन जो हुई है, जो जंग जीते थे, उनको हम विक्टोरियस पावर्स कहते हैं, ठीक है। उन्होंने फिर ना उसमें आ जाती है एक सेंट्रल पावर, एक अलाइड पावर। सेंट्रल पावर में जैसे लिखा हुआ है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन एम्पायर और बल्गेरिया। और उसके दूसरी अपोजिट साइड में जो अलाइड पावर्स थी वो ब्रिटिश एम्पायर, फ्रांस, इटली और आफ्टर जो रशिया ने ज्वाइन किया था, फिर बाद में उसने लेफ्ट भी कर दिया था, ठीक है। और ठीक है, ये जो विक्टोरियस पावर थे ना, उन लोगों ने ये स्टार्ट की थी लीग ऑफ नेशन। तो लीग ऑफ नेशन वाज सेट अप बाय द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स पीस ट्रीटी वर्ल्ड वार वन। इट एंडेड द स्टेट ऑफ वर्ल्ड वार बिटवीन जर्मनी एंड द अलाइड पावर्स। जो लीग ऑफ नेशन है, ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, जो एक फ्रांस में एक पैलेस का नाम है, पैलेस, ठीक है, उधर ये ना साइन हुई थी जो लीग ऑफ नेशन है ना। इट वाज साइंड ऑन 28 जून 1919 इन द प्लेस ऑफ वर्साइल्स। लीग ऑफ नेशन वाज फाउंडेड ऑन 10 जनवरी 1920 बाय पेरिस ऑफ पीस कॉन्फ्रेंस, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जिसका सेक्रेटरीट ऑफ लीग है ना, वो जिनेवा में है, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड का जो कैपिटल है वो जिनेवा है, ठीक है। लीग ऑफ नेशन कॉमन लैंग्वेज फ्रेंच एंड English. First time the league was signed by 42 countries. 23 remained members until it was dissolved in 1946। जो लीग ऑफ नेशन है उसकी हम कॉमन लैंग्वेज हैं जो वो फ्रेंच और इंग्लिश है, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो लीग ऑफ नेशन जो साइन हुई थी वो 42 कंट्रीज थे और आहिस्ता आहिस्ता कुछ लेफ्ट करते गए। इसका मेन पर्पज़ यही था कि वो लोग ना दूसरों पे इन्वेड नहीं करेंगे, जो अपनी टेरिटरी है उसमें बस लिमिटेड रहेंगे। तो जिन लोगों ने इसकी वायलेशन की उनको फिर लीग ऑफ नेशन का हिस्सा नहीं बनाया गया, तो उनको निकाल दिया गया। तो उसके जो 4 परमानेंट मेंबर्स थे, उसमें आ जाता है ब्रिटिश एम्पायर आ जाता है, उसमें फ्रांस आ जाता है, इटली आ जाता है और जापान आ जाता है, ठीक है। और हम देखते हैं कि बाद में इटली ने भी इन्वेड किया, जापान ने भी किया, तो फिर उस वजह से ये भी निकल गए। वो हम एट दी एंड हम डिस्कस करेंगे इसकी क्या वजूहत बनी थी सारी, ठीक है। तो जो 4 नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ लीग ऑफ नेशन डेट आर इलेक्टेड बाय असेंबली फॉर अ 3 ईयर्स टर्म। जो पहले तो बताया, जो 4 परमानेंट थे और 4 नॉन परमानेंट मेंबर्स थे, डेट आर इलेक्टेड बाय असेंबली 3 ईयर्स टर्म, उनका 3 साल का टर्म था। और जो फर्स्ट जो नॉन परमानेंट मेंबर्स थे उनमें आ जाता है बेल्जियम, ब्राज़ील, ग्रीक, स्पेन। The league was really a club of Western nations. A few of the old European countries had all the power. इसमें बात ये की गई है कि जो मैंने बताया कि जो 4 परमानेंट मेंबर्स थे, तो उसमें बस अगर हम एशियन कंट्रीज़ में देखा जाए तो एक जापान ही था उसमें शामिल, ठीक है। जो बाकी 3 थे जो परमानेंट मेंबर्स थे वो यूरोप से थे, इसलिए इसको कहा जाता था कि ये एक वेस्टर्न क्लब है। तो और जो होल्ड पावर्स जो मेन जो पावर्स थी वो उनके फ्रांस और ब्रिटेन के पास थी। तो इट वाज डिसॉल्व्ड ऑन 20 अप्रैल 1946 आफ्टर द वर्ल्ड वार टू। और
कि इसका मेन मकसद यही था कि ये जो आगे है जो वार नहीं स्टार्ट होगी अगर ये पीस को मेंटेन रखेगी, और इसका लीग ऑफ नेशन की फेलियर्स के लिए इतना ही काफ़ी है कि जो वर्ल्ड वार टू स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो उसके बाद ये 20 अप्रैल 1946 में ये डिज़ॉल्व होगी। तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लीग ऑफ नेशन के क्या थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें बताया गया द लीग प्रिंसिपल मिशन वाज टू मेंटेन पीस। वही जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इसका मेन प्रिंसिपल यही था कि ये इसने पीस को मेंटेन करना है। द मेन वर्क ऑफ लीग वाज प्रोवाइड अ फॉर्म फॉर रिजॉल्विंग द इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। और इस पॉइंट में ये बताया गया जो इंटरनेशनल जो लोगों के मसाइल हैं उनको रिजॉल्व करना। ठीक है, द मेन एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडेड डिसआर्मामेंट, प्रिवेंटिंग वॉर थ्रू कलेक्टिव सिक्योरिटी, सेटिंग डिस्प्यूट्स बिटवीन कंट्रीज थ्रू निगोशिएशंस एंड डिप्लोमेसी, एंड इम्प्रूविंग ग्लोबल वेलफेयर। जो इस ऑर्गेनाइजेशंस का मेन था वो ये था कि लोगों को प्रिवेंटिंग वार थ्रू कलेक्टिव सिक्योरिटी और डिसआर्मामेंट, लोगों को हथियार वगैरह इन चीज़ों से बाज रखना, क्योंकि इन फ्यूचर इस तरह का कोई भी हमें मसला देखने को नहीं मिले। तो उसका थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट आ जाता है टू स्टॉप वार्स, टू लुक एट सोशल वेलफेयर्स, टू स्टॉप स्लेवरी एंड ड्रग ट्रेडिंग, टू इनकरेज डिसआर्मामेंट सेट अप बाय ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, 58 नेशंस एज मेंबर ऑफ 1930। और इसमें जो स्टॉप वार है कि वो जंग नहीं होगी, जो सोशल वेलफेयर जो लोगों के काम हैं उनमें उनकी हेल्प करेगी। और जो स्लेवरी का था एक कंसेप्ट था लोगों को ग़ुलाम बनाने वाला, और जो ड्रग की बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हुआ करती थी उनको रोकना, और लोगों को उनके राइट्स दिलवाना। ठीक है, और जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स 58 नेशंस और इसके जो 58 मेंबर्स थे 1913 में। और इस वीडियो में हम इसका लीग ऑफ नेशन का जो इंट्रो है और जो ऑब्जेक्टिव्स है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सक्सेसर्स, फेलियर्स और जो इसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं लीग ऑफ नेशन के, उनके बारे डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक।